बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। मेरा नाम डॉक्टर नईम अहमद है और आप मुझे सोशल मीडिया के डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर देख रहे हैं। आज की हमारी डिस्कशन बिल्लियों में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड ड्रग्स के मुतालिक है। काफ़ी सारे लोगों को ये बात मालूम नहीं है कि उनके घर में आम इस्तेमाल होने वाली अद्वियात जो हैं वो बिल्लियों में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड हैं। आप उनको बिल्लियों के अंदर इस्तेमाल नहीं कर सकते। और इस तरह के हमें काफ़ी केसेस नज़र आते हैं कि अगर किसी की बिल्ली को अगर बुखार हो जाए तो उसने ब्रूफेन पिला दिया, उसने पैरासीटामोल का सिरप पिला दिया या उसने पैनाडॉल का सिरप पिला दिया। तो ये वाली काफ़ी सारी मेडिसिन हैं जो कि कंट्रा इंडिकेटेड हैं। आप उनको हरगिज़ बिल्लियों में इस्तेमाल नहीं कर सकते। बिल्लियों की नॉर्मल फिजियोलॉजी जो दूसरे जानवर हैं उनसे बिल्कुल हट कर है। इसलिए जो आप आम अद्वियात जो आप डॉग के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं वो आप बिल्लियों के अंदर हरगिज़ इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसलिए आपके घर में मौजूद जो आम मेडिसन है उसमें काफ़ी सारी ऐसी अद्वियात हैं जो आप बिल्लियों को इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसलिए कोई भी मेडिसन आप इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें और मशवरा करने के बाद मेडिसिन इस्तेमाल करें। अव्वल तो आप अपनी कैट को डॉक्टर के पास ही लेकर जाएं। अगर आपको ऐसी सहूलत मैसर नहीं है तो आप उसके बाद अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें कोई भी मेडिकेशन देने से पहले, क्योंकि हमारे पास बहुत से केसेस ऐसे आते हैं जिनमें ओनर को अगर उसकी कैट को कोई मसला आता है तो वो अपनी सेल्फ मेडिकेशन उसको दे देता है, जिसमें उसकी हालत मज़ीद बिगड़ जाती है। उसकी मेन और बड़ी वजह यही होती है कि वो वाली ड्रग कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है, आप उसको बिल्लियों में इस्तेमाल नहीं कर सकते और वही ड्रग जब आप पिलाएंगे तो वो बिल्ली की मौत की वजह भी बन सकती है। कुछ लोग समझते हैं कि अगर ये मेडिसिन इंसान पी सकता है तो इसको बिल्ली को पिलाने में क्या हर्ज है, तो बाद में वो शख्स ऐसी दवा पिलाकर खुद का नुकसान कर बैठता है। तो आज की हमारी डिस्कशन इसी टॉपिक पर है कि मैं आज आपको वो तमाम अद्वियात बताऊंगा जो कि कंट्रा इंडिकेटेड है, आप उनको बिल्लियों में हरगिज़ इस्तेमाल नहीं कर सकते। सिंपल जो बुखार की मेडिसिन है, हर घर में ब्रूफेन मौजूद होता है, पैनाडॉल मौजूद होता है, पैरासीटामोल मौजूद होता है, फेब्रोल मौजूद होता है। तो जैसे ही बुखार होगा ओनर उठेगा और अपनी बिल्ली को पैरासीटामोल या पैनाडॉल का सिरप पिला देगा, जो कि इंतहाई ममनू है। ये वाले तमाम ब्रांड्स जो मैं आपको नाम ले रहा हूँ पैरासीटामोल के अंदर आपने हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करने। उसके अलावा डिस्प्रिन या एस्प्रिन वो आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो बुखार के लिए आपने हरगिज़ ये वाली मेडिसिन इस्तेमाल नहीं करनी जिसमें पैनाडॉल, ब्रूफेन हो गया, पैरासीटामोल के तमाम जो यानी कि ब्रांड्स हैं वो आपने हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करने। उसके अलावा अगली जो चीज़ है वो एंटीबायोटिक्स में आपने जेंटामाइसिन का हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करना अपनी कैट के अंदर। आपने एंटीबायोटिक अगर यूज़ करवानी है तो उसमें जेंटामाइसिन नहीं होना चाहिए। तीसरी जो चीज़ है वो एंटी फंगल ड्रग है, कीटोकोनाजोल और ग्राइसोफल्विन आपने हरगिज़ अपनी कैट को इस्तेमाल नहीं करवाना अगर उसको फंगल इन्फेक्शन है। तो इस सारी डिस्कशन का लुब्बे लुब्बाब ये निकलता है कि आम घर में इस्तेमाल होने वाली अद्वियात जो हम इंसान इस्तेमाल करते हैं अपने बच्चों के लिए या ख़ुद के लिए, वो आपने हरगिज़ अपनी बिल्लियों में इस्तेमाल नहीं करवानी। आपने कोशिश करनी है अगर आपके जानवर को कोई मसला हो गया है तो आपने उसको क्लिनिक पर लेके जाना है, डॉक्टर से मशवरा करना है, उसके बाद उसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट करवानी है। और अगर आपको ऐसी सहूलत मैसर नहीं है, आप नहीं जा सकते डॉक्टर के पास, तो आपने डॉक्टर से मशवरा लाजमी करना है। उस डॉक्टर को फ़ोन करके लाजमी मेडिकेशन से पहले पूछना है कि आया कि ये वाली मेडिसिन मैं इस्तेमाल कर लूँ या डॉक्टर ख़ुद अपनी हिदायत के मुताबिक मेडिसिन बताएगा। ये ना हो कि आप इमरजेंसी के कंडीशन में हो और आप फ़ौरन अपने पास जो भी मेडिकेशन पड़ी हो वो इस्तेमाल कर लें, तो आपका मसला ठीक होने की बजाय मज़ीद बिगड़ सकता है। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आपने ये वाली चीज़ें इनको बहुत एहतियात से डील करना है। अगर खुदा न खास्ता आपने कोई मेडिकेशन दे दी है तो उसके हल निकालने के लिए आपको म्यूकुलेटर साशे मिलते हैं, आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से मिल जाएंगे। अगर आपका जानवर 3 से 4 किलो से ज़्यादा है तो आप उसको वो साशे सुबह शाम इस्तेमाल करें। पूरा पूरा एक साशे 200 ग्राम का एक साशे होता है। और अगर आपके जानवर की एज कम है और उसका वज़न थोड़ा है तो आप उसको
आधा आधा साशे सुबह शाम पिला सकते हैं। ये साशे आपने पानी में हल करके इस्तेमाल करवाना है। तो ये थी आज की हमारी डिस्कशन। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।